नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एसएससी एग्जामिनेशन 2021 का टीयर 1 का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम जो क्वेश्चन पेपर है उसका केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो हमारा सेट है वो सेट नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले हमने सेट 1 सॉल्व किया था, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन होता है वहाँ पर, ठीक है। जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश आता है तो इस तरह से आपको मिलेंगे, सेक्शन वाइज अलग अलग होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है, ये पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4 में। सबसे पहले क्या करेंगे आप, एरर डिटेक्ट करते समय क्या करना है आपको, सारी की सारी ग्रामर की जो रूल्स आपने पढ़े हैं सभी की सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है और इसको रीड करना है। जैसे इसको रीड करते हैं, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे, ठीक है। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो वी क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन है, प्लूरल है। स्टेड जो है हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है, इट मीन सिंपल पास्ट बनाया गया है। इन लिखा गया है, प्रीपोजिशन है। जिम लिखा गया है और ये अपोस्ट्रोफी लगाया गया है। अपोस्ट्रोफी एस मतलब क्या है, ये पोजीशन शो किया जा रहा है, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। अगर जो आप इसको देखेंगे, वी स्टेड एंड इन जिम्स फ्लैट, यहाँ कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन बन नहीं रहा है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं तो ड्यूरिंग ही वॉज, देखिए यहाँ पर भी वॉज आया है और यहाँ स्टेड था, मतलब टेंस वाइज भी नहीं एरर है क्योंकि सिंपल पास्ट है, बना है। ऑन हॉलीडे, देखिए ऑन हॉलीडे से पहले ऑन हो सकता है, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं। अब आपका बचता है ऑप्शन सी, अगर जो यानी ऑप्शन थर्ड यानी होगा तो इसी में होगा, नहीं होगा तो इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर जो आप यहाँ से एक बार रीड करेंगे, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे, देखिए यहाँ जो ड्यूरिंग लिखा गया है, ठीक है, ये एक तरह से कंजंक्शन यहाँ पर होना चाहिए था जो दो क्लॉजेस को जोड़ेगा। एक क्लॉज या थी, ये क्लॉज ये थी वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, और दूसरी ये थी कि ही वॉज ऑन हॉलीडे, ठीक है। जबकि ये ड्यूरिंग जो होता है ये आपका प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन की प्लेसिंग जस्ट बिफोर जो है नाउन के पहले होती है, और जो ड्यूरिंग है ये आपका प्रीपोजिशन है, तो यहाँ प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, यहाँ पर हमें ज़रूरत है एक तरह से कह सकते हैं कंजंक्शन की, ठीक है। कंजंक्शन क्या होगा यहाँ पर, तो कंजंक्शन आपका यहाँ पर रिलेटिव कंजंक्शन होगा। रिलेटिव कंजंक्शन क्या होगा, रिलेटिव कंजंक्शन वो होते हैं डब्ल्यू एच टाइप के वर्ड। जैसे यहाँ पर आपका जो है होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट वेन ही वॉज, ठीक है, वेन ही वॉज ऑन हॉलीडे, ठीक है। वेन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट देन, मोर अप्रोप्रिएट देन ड्यूरिंग, ठीक है। ड्यूरिंग से ज़्यादा बेटर है। ड्यूरिंग एक तरह से कह सकते हैं, दूसरे सेंस में कह सकते हैं, ड्यूरिंग जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम बताता है, जबकि वेन यहाँ कंडीशन बता रहा है, ठीक है। तो हम उसके यहाँ रुके थे जिम के फ्लैट पर जब वह बाहर था, जब वह हॉलीडे पे था, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ड्यूरिंग ही वॉज। ड्यूरिंग ही वॉज किस में है, फोर्थ में एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच यहाँ ढूंढना है, ये डायरेक्ट स्पीच लिखी गई है। इनडायरेक्ट जितने भी एसएससी के एग्जाम होंगे, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए या फिर पैसिव एक्टिव आए, तो वहाँ पर आप टेंस से पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। टेंस से जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया टेंस जो दिया गया यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में, आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी, ठीक है। अगर जो आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई एम वरीड का क्या हो जाएगा, वॉज वरीड होगा, मतलब ये प्रेजेंट का पास्ट होगा। तो प्रेजेंट का पास्ट में देखिए किस में है, पास्ट में सिंपल पास्ट किस में यूज किया गया, जो पहले वाले में देखें तो लिखा गया है शी हैड, ये सिंपल पास्ट नहीं है। अगर जो सेकंड वाले में देखें शी वॉज वरीड, ये आपका सिंपल पास्ट है। थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं, इज वरीड, ये नहीं है, सिंपल पास्ट नहीं है। आई वॉज वरिंग, ये सिंपल पास्ट नहीं है बल्कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। 2 का आंसर क्या हो गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन पैसिव। पैसिव बनाना है, ठीक है। ओवरऑल हम वही करने वाले हैं, टेंस में देखेंगे, टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। गिव द चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ब आया है, मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आपका जो है ये इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस है। इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस में आपने जैसे सुना होगा, जैसे ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर आप क्या बनाते थे, लेट द डोर टू बी ओपन, ठीक है, इस तरह से बनता था। बट यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको लेट वाला नहीं दिया है, ठीक है, लेट वाला नहीं दिया है। तो अब देखते हैं इसको, गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट, ठीक है, एक तरह से ये इंपेरेटिव बनाया गया है, ठीक है। इंपेरेटिव का आंसर भी इंपेरेटिव टाइप का होगा, नॉर्मल स्टेटमेंट टाइप का नहीं होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है, जैसे यहाँ दिया गया है
पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिश्ड डाइट, मे बी ये हो सकता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो द चाइल्ड वॉज गिवन अ नरिशिंग डाइट। देखिए यहाँ पर द चाइल्ड वॉज गिवन लिखा गया है, जबकि यहाँ पर हमारा इम्पेरेटिव टाइप का सेंटेंस चल रहा है, यहाँ पर जो है पास्ट वगैरह कुछ नहीं चल रहा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। द चाइल्ड मस्ट हैव गिवन अ नरिशिंग डाइट, देखिए यहाँ पर मस्ट हैव लिखा गया है, एक्टिव बनाया गया है, जबकि इसका हमें पैसिव बनाना है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, द चाइल्ड इज गिवन है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट बनाया गया, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर टेंस नहीं बताया गया, यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, यहाँ पर इम्पेरेटिव टेंस चल रहा है। तो इम्पेरेटिव के अकॉर्डिंग जो बचा हुआ ऑप्शन फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट। 3 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में दिया गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इट मीन्स यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, एक इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ढूंढना है हमें। रिटॉर्ट आपका सही है, ठीक है, रिटॉर्ट मतलब जो है पलट कर जो है जवाब देना, वही होता है रिटॉर्ट। ठीक है, रिवेंज, देखिए रिवेंज जो है वो स्पेलिंग इनकरेक्ट है, रिवेंज की स्पेलिंग होती है REVENGE होती है। ठीक है, VENGE, सब जगह ई आएगा, देखिए यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। इट मीन्स रिवेंज गलत था, रिट्रीव भी सही लिखा गया है, टू गेट अगेन होता है, इसका मतलब रिटर्न भी सही लिखा था। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, इस तरह से ग्रामेटिकल एरर हमें आप फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर सेगमेंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेंटेंस को रीड करेंगे। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वॉर्न हिम ऑफ द डेंजर। ठीक है, अब देखते हैं, ही लिखा गया है, अब एक इसको थोड़ा सा और स्क्रूटनाइज करते हैं। ही अलाउड लिखा गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अलाउड सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब सिंपल पास्ट बनाया गया है, तो सिंपल पास्ट बनाया गया है, तो याद रखना है सिंपल पास्ट बनाया गया है। नेक्स्ट आता है हिज सन लिखा गया, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सन आपका नाउन है, सही है ये। टू ड्राइव आपका इन्फिनेटिव है, अलाउ के साथ टू ड्राइव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तक कुछ नहीं मिस्टेक है। नेक्स्ट देखते हैं, बट आपका क्या है, कंजंक्शन है। ही आपका प्रोनाउन है जो उसकी सिंगुलर है, वॉर्न क्या है आपका वर्ब है, और हिम आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर एरर मिल गई है, यहाँ पर देखिए अलाउड लिखा गया था, सिंपल पास्ट बनाया गया था, बट यहाँ से जोड़ा गया है, यहाँ पर ही के बाद वॉर्न लिखा गया, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, वॉर्नड होना चाहिए। ठीक है, सिंपल पास्ट है तो दोनों फॉर्म सेम होनी चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, तो पार्ट ए में ही, सॉरी पार्ट ए में नहीं है, कौन सा पार्ट में है, पार्ट 3 में है। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा, पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। पैसिव में जो बनाया है उसको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये सेंटेंस आपको एक्टिव में दिया गया है, तो टेंस से ही हम काम चला लेंगे। जैसे टेंस पहचानते हैं, कौन सा टेंस है, शी गिफ्टेड है, V2 लिखा गया है, इसका मतलब सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का जब आप पैसिव बनाएंगे, तो सिंपल पास्ट का जो पैसिव बनेगा, ठीक है, उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, वॉज और वर यूज़ करेंगे, बट बीइंग नहीं होगा। तो हमें यही ढूंढना है, वॉज और वर कहाँ है, बीइंग ना हो। ठीक है, अगर जो पहले चेक करें तो एम आया, ये नहीं होगा, वॉज है, बीइंग नहीं आया, ये हो सकता है, हैव है, ये बिल्कुल नहीं होगा, एम है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, सिक्स का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट्स इन गिवन सेंटेंसेस इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर एक तरह से हमें इसको सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, अब रीड करते हैं इसको, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी। ठीक है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमिटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। ठीक है, एक तरह से देखिए विल लिखा गया है, ये आपका फ्यूचर बनाया गया है, बी से पता चल रहा है ये पैसिव बनाया गया है। पैसिव के बाद हमेशा वी थर्ड होता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, होल्ड लिखाया गया है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। होल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्ड होता है, तो हमें हेल्ड वाला देखना ऑप्शन। देखते हैं, पहले वाले में लिखा गया है विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, हो सकता है। आगे की ऑप्शन देख लेते हैं, नो सब्सटीट्यूशन नहीं होगा, विल हेल्ड नेक्स्ट वीक, विल हेल्ड, देखिए हेल्ड यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, बट यहाँ पर देखिए पैसिव नहीं लिखा गया, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विल के साथ बी होना चाहिए, विल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये आपका क्या है, पैसिव बनेगा, एक्टिव में टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, विल बी होल्डिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 7th का हमारा ए हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर हमें दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम हमें ढूंढना है। अब पहला जो वर्ड है हमारे पास, जो वर्ड जिसका सिनोनिम ढूंढना है वो टैसिटन। टैसिटन का मतलब क्या होता है, टैसिटन का मतलब क्या होता है, रेटिसेंट होता है, मतलब रेटिसेंट होता है, या स्पीचलेस एक वर्ड होता है, मतलब जो बहुत कम बोलता हो, मतलब टैसिटन का होता है।
तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जो बहुत कम बोले, नॉइजी नहीं होगा, लाइवली नहीं होगा, वर्बोज मतलब जो बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ करे। तो एक तरह से जब शब्द ज़्यादा बोले जाएंगे तो एक तरह से आप बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तब ज़्यादा शब्द बोल पाएंगे, तो एक सेंस हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। रिजर्व्ड सेंस क्या हो जाएगा, चुप्पभाषी या फिर अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलेगा, रिजर्व्ड हो जाएगा, टैसिटन हो जाएगा, रेटिसेंट हो जाएगा। तो एट्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। तो 9 में दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ढूंढना है। यहाँ पर जो वर्ड है हमारे पास रफ है, रफ का एंटोनिम क्या होगा, कोर्स है, इसका मतलब भी रफ होता है, एंटोनिम नहीं है। थिक भी नहीं होगा एंटोनिम, क्रूड भी नहीं होगा, स्मूथ हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा। नाइन्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइन्थ का ऑप्शन हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड ढूंढना है हमें। वन हु सुपरवाइजेस स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में जो सुपरवाइज करता है उसे क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर कहते हैं, नहीं कहते हैं, इन्विजिलेटर कहते हैं, ये वाला सही है। टीचर भी नहीं कहते हैं, एग्जामिनी भी नहीं कहते। एग्जामिनी तो जो पेपर चेक करता है उसे कहते हैं, तो ये वाला भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा, 10 का क्या होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में देखते हैं इस तरह से, यहाँ पर यहाँ जम्बल्ड किए गए सेंटेंसेस हैं। सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। इस तरह से जब आपको रिजम्बल्ड करना हो, ठीक है, जम्बल्ड ऑर्डर को एक तरह से रीअरेंज करना हो, तो यहाँ से जो ऑप्शन रहेंगे आप इनकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक एक ऑप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ से जैसे सी दिया गया तो आप चेक करिए पहले सी आएगा कि नहीं आएगा, पॉसिबिलिटीज देख लीजिए इसको रीड करने के बाद ये ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन, या फिर आप ऑप्शन से देख लीजिए, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, इसमें जो कॉमन कॉमन है पहले वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बी वाला कॉमन है, ठीक है, तो पहले बी वाले चेक करके देख लीजिए, ठीक है। अगर जो बी वाले से मैच कर रहा है तो फिर देखिए ए आएगा कि या सी आएगा, ठीक है। अगर बी वाला आपको पहले नहीं लग रहा है कि बी वाला ऑप्शन पहले आएगा ही नहीं, तो आप सी वाले से मैच कर सकते हैं, फिर सी वाले दो ऑप्शन मिलेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले के पहले जो है क्या करिए, इसको पहले तो रीड करना ही करना है, तो पहले रीड करके इसके अंदर का जो है एक तरह से कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ रीड करते हैं, देखते क्या लिखा है, दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू। देखिए ये सेंटेंस एक तरह से इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। दे कैन हेल्प यू टू, एक मिनट, दे है इसका मतलब कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि ये आपका प्रोनाउन यूज किया गया है और ये हिडन है। बी में देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट, ठीक है। सी में दिया गया टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट। देखिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट लास्ट में आया, इसका मतलब ये वाला पहले तो नहीं आएगा, ठीक है। हाउएवर सम एडवर्टीजमेंट्स में बी हार्मफुल एज दे ट्राई टू बी फूल यू, ठीक है, यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट पहले मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। इट मीन्स ये वाले पार्ट, ये दोनों, ये सी और डी, ये दोनों पहले नहीं आएंगे, सी डी पहले नहीं आएंगे, तो इसका मतलब एलिमिनेट हो जाएगा ए, ठीक, एलिमिनेट हो जाएगा 3। अब देखते हैं, दे से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दे पता नहीं किसके लिए यूज़ किया गया है। अगर हम बी से स्टार्ट करें, बी से स्टार्ट करें, एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट, ठीक है, तो बी से हमारे पास दो ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ से आप चालू कर सकते हैं या फिर आप यहीं से रीड करके भी निकाल सकते हैं। जैसे यहीं से रीड करके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला आपका बी बनेगा, एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट, ठीक है। इसके बाद आप किसके साथ जाएंगे, टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट। नहीं, ऐसी बात नहीं की गई है वल्नरेबल की, यहाँ पर पहले तो यही बोला गया ना, एक्सट्रीमली यूजफुल है, तो दूसरा पार्ट इसका ढूंढते हैं। हाउएवर सम एडवर्टीजमेंट्स मे बी हार्मफुल एज दे ट्राई टू बी फूल यू, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये तब आएगा जब इसके लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा, इसके बाद ये वाला हो सकता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। तो बी के बाद हम देख रहे हैं ये हो सकता है क्या, एडवर्टीजमेंट्स प्लूरल था, प्लूरल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जो हमारा जो प्रोनाउन रहेगा वो दे रहेगा। एडवर्टीजमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दे कैन हेल्प। देखिए पॉजिटिव बात की गई थी, एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट, देन क्या हो जाएगा, दे कैन हेल्प, इट मीन्स क्या हो जाएगा, दे कैन, ए आ जाएगा, दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू, ठीक है। बी के बाद ए किधर आ रहा है, तो बी के बाद ए इधर आ रहा है, आप ऐसे टिक कर सकते हैं या फिर आप सभी ऑप्शन देख सकते हैं। अगर जो आप सभी ऑप्शन देखेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम अ मेजर डैश टू मैनकाइंड। ऑप्शन दिया गया, इंडेंजर बन गया है, पनिशमेंट बन गया है, थ्रेट बन गया है, पेनाल्टी बन गया है। इंडेंजर का क्या मतलब, ये वर्ब होता है और इसका एक सेंस ये भी होता है कि संकटग्रस्त, एक इंडेंजर्ड मतलब होता है, वो इंडेंजर्ड होता है, ठीक है, एडजेक्टिव बन जाएगा, ये आपका वर्ब ही है, तो यहाँ वर्ब की जरूरत नहीं है, ठीक है, या फिर आप रखेंगे तो भी इससे सेंस नहीं निकलेगा।
पनिशमेंट भी बिल्कुल नहीं होगा, थ्रेट आपका हो जाएगा, थ्रेट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। पेनाल्टी बिल्कुल नहीं होगा तो आप ऑप्शन के साथ जाएंगे थ्रेट है। एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक तरह से मेजर थ्रेट बन गया है मैनकाइंड के लिए। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम दिया गया है। केक वॉक का क्या मतलब होता है? केक वॉक का मतलब पहला ऑप्शन दिया गया है समथिंग इजी है, समथिंग इंजॉयबल है, समथिंग स्वीट है, समथिंग टेस्टी है। देखिए जो इडियम होता है उसका जो रिटर्न वर्बल सेंस होता है वो नहीं होता कुछ, बल्कि हिडन सेंस होता है, ठीक है, हिडन मीनिंग होती है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर जो आपको आता रहेगा तो आप टिक कर सकते हैं, नहीं आएगा तो आप लीव भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। केक वॉक का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ वेरी इजी टू डू, ठीक है। समथिंग विच इज़ वेरी इजी टू डू के लिए केक वॉक होता है, अ पीस ऑफ केक भी होता है, ठीक है। और आपको केक से मिलते जुलता एक और फ्रेजेस देखने को मिल सकता है एग्जाम्स में, वो होता है, ठीक है, सेल लाइक अ हॉट केक। सेल लाइक अ हॉट केक, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बिकेगी तो उसे कहेंगे सेल लाइक अ हॉट केक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, एरर ढूंढनी हमें। डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, ठीक है, ये आपका पूरा सेंटेंस था। तो डू आपका क्या है, इंटरोगेटिव बनाया गया, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा है, सही है। डू के साथ यू आएगा, बिल्कुल सही है, यू के साथ डू होता है, सही लिखा गया है। फिर है रिकॉल आपका मेन वर्ब है, टू मीट है आपका, टू मीट क्या है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। एट, अगर जो आगे मूव करें, हर एट द पार्टी, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, लास्ट नाइट में भी कोई एरर नहीं है। अब आपकी एरर कहाँ पर लग रही है, आपको एरर अगर जो आप रीड करेंगे तो ऑकवर्ड सा यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब इसी को चेक करना है, अगर जो होगी तो यही होगी, नहीं तो नहीं होगी फिर, ठीक है। ऑप्शन इसमें देखिए ये वाला दिया भी है, यहाँ पर दिया है रिकॉल टू मीट, ठीक है। अब देखते हैं रिकॉल जो है ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। इस मेन वर्ब के बाद आपका जो है इन्फिनेटिव नहीं होता है, ये जो इन्फिनेटिव टू प्लस लिखा गया है ये इन्फिनेटिव इसके बाद नहीं होगा। इसके बाद आपको किसकी ज़रूरत है, इसके बाद आपको नाउन की ज़रूरत है, ठीक है। नाउन का काम क्या करेगा, जेरन करता है, जेरन नाउन का वर्क करता है, ठीक है। जेरन नाउन का वर्क करता है, मतलब जेरन क्या होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। तो यहाँ पर आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब की हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू यू रिकॉल मीटिंग, टू नहीं होगा, मीटिंग हर हो जाएगा एट द पार्टी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर कौन से सेगमेंट में एरर थी, तो सेगमेंट यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, 14th का थर्ड में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, ठीक है। अंडरलाइन इडियम का हमें ऑप्शन ढूंढना है। तो आप ऐसा सेंटेंस लिखा रहेगा, जब अंडरलाइन बोला गया तो डायरेक्टली आप यहाँ से रीड कर लीजिए, इसी से सेंस निकाल लीजिए। अगर जो आप यहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इस पूरे सेंटेंस की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे हमें हमें पता है रैंक एंड फाइल जो है पहले भी कई बार आया हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल होता है। तो आप थर्ड पे लगा सकते हैं, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ऑर्डिनरी पीपल, रैंक एंड फाइल। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है सेलेक्ट द सेंटेंस, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। एरर हमें डिटेक्ट करनी है फिर से। डिड यू बेक्ड लिखा गया है, जैसे इसको आप रीड करेंगे, डिड यू बेक द केक, चॉकलेट केक, योर सेल्फ दिस टाइम, ये इंटरोगेटिव बनाया गया है। डिड लिखा गया है, ठीक है, डिड यू लिखा गया, सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो डिड मैटर नहीं करता है। बेक्ड गलत है यहाँ पर, डिड के बाद हमेशा वी1 होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेक होना चाहिए था। क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा 2। 16 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड, सब्सिट्यूट ढूंढना है हमें। वॉक और मूव एट अ स्लोली, स्लो और रिलैक्स पेस, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से दिया गया है वॉक और मूव एट स्लो और रिलैक्स पेस में, ठीक है, आराम से चलना, रिलैक्स वे में चलने के लिए क्या कहते हैं, तो एम्बल मतलब वॉक होता है। ये पहले वाले सेट में भी पूछा गया था एम्बल का, वहाँ पर मतलब क्या था, टू वॉक एमलेसली था, यहाँ पर कुछ और सेंस में दिया गया, बट दोनों सेंस सेम ही है, ठीक है। एम्बल यहाँ पर हो जाएगा, रोम्प भी नहीं होगा, स्टर्ट भी नहीं होगा, और प्रैंस भी नहीं होगा, बट जब आपको पहले से पता है तो आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वर्टिकल, वर्टिकल मतलब क्या होता है, ऐसे ये सीधी सीधी लाइनें जो खींची जाती हैं इसको वर्टिकल कहते हैं। ये जो ऐसे लाइनें खींची जाएंगी इसको हॉरिजेंटल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्टिकल का हमें सिनोनिम ढूंढना है, मतलब ऐसे ही सीधा सीधा हो, तो ये सीधी लाइनों को अपराइट भी बोलते हैं। पैरेलल बिल्कुल नहीं होगा, पैरेलल ये वाली है, ठीक है। अपराइट सीधी वाली है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिनोनिम देखा जाए इक्वल भी नहीं होगा, शैकी भी नहीं होगा, शैकी मतलब हिलता डुलता, तो ये नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, सिनोनिम्स था अपराइट 2।
क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट्स। सब्स्टिट्यूट ढूंढना है हमें ऑफ द टू प्लान्स सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट ऑफ द टू प्लान्स। ठीक है, दो प्लान जो थे, प्लान्स जो बनाए गए थे, ठीक है, प्लान सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट, ठीक है, दिस इज द वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। यहाँ पर दो ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री चल रही है। ठीक है, अगर जो आपने ये पूरा का पूरा डिग्री पढ़ी है या फिर एडजेक्टिव पढ़ा है, ठीक है, तो आपको याद होगा कि बताया था हमने जो है मच आपका क्या होता है, मच जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री में आपका जो ये एडवर्ब यूज होता है, और जो है मच के साथ मोर जो होगा वो आपका कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, और जो मोस्ट होता है वो आपका जो एडवर्ब होगा वो सुपरलेटिव डिग्री में यूज होगा। यहाँ पर पहले से बोला गया है ऑफ द टू बोला गया है, इसका मतलब ये आपका कंपैरेटिव डिग्री चल रही है। कंपैरेटिव डिग्री में आपका क्या होता है, मोर यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये मोर जो लिखा गया है वो करेक्ट लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मच लाइक नहीं होगा, मोस्ट भी नहीं होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है। ठीक है, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड ऑप्शन है, मोस्ट भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। टेनेसियस ऑप्शन दिया गया है हमें, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें एंटोनिम्स बताना है। टेनेसियस का क्या मतलब होता है, डिटरमाइंड हो सेंस में होता है, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो। फर्म सेंस होता है इसका, बहुत ज़्यादा जो है निश्चित सेंस में होता है, तो वो सेंस हो जाएगा दृढ़। इसके लिए हिंदी में वर्ड होता है दृढ़। देखिए एंटोनिम बताना है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, परसिस्टेंट एक तरह से दृढ़ ये भी होता है, ये नहीं होगा, सिनोनिम्स बता रहा है। रिलेंटलेस ये भी एक तरह से सिनोनिम्स, ये स्टेड फास्ट भी दृढ़ दृढ़ ही होता है, तो ये तीनों लगभग सिनोनिम्स हैं, हमें इसका एंटोनिम्स बताना था। और यील्डिंग जो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ दिया गया है, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश सेक्शन आता है उसमें 5 जो है क्वेश्चन जो है कैरी करता है एक अनसीन पैसेज। तो सबसे पहले हमने बताया है कि पैसेज क्या करेंगे, आप एक बार में रीड करेंगे, कोशिश करिएगा कि एक ही बार में आपको इसको सेंस निकल आए। ठीक है, वरना आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं क्योंकि टाइम आपका कम होता है, इसलिए एक ही बार में कोशिश करिएगा समझ में आ जाए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं। The importance of physical exercise in dash. The incidence of heart attacks cannot be underestimated. The rise of heart attacks has been attaining dash proportions in recent times, causing grave concerns, especially to the medical dash. Walking is the best mode of physical exercise which dash no equipment, money, material or dash of a club. ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ लिया। एक तरह से यहाँ पर पॉजिटिव सेंस की बात की गई है और यहाँ पर एक्सरसाइज की बात की गई है, और उसको जो है एक तरह से हार्ट अटैक से कनेक्ट करके बताया गया है। ठीक है, तो अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला 21 क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1। यहाँ पर देखते हैं ये फिलअप नंबर 1 है, यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा कि जो फिजिकल एक्सरसाइज का जो महत्व है, ठीक है, जो घटनाएं हैं, ठीक है, इंसिडेंट्स यानी जो घटनाएं हैं हार्ट अटैक की, उन ठीक है, उनको आप अंडर एस्टिमेटेड नहीं कर सकते हैं। किस लिए कम नहीं आ सकते हैं, किस चीज़ के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश, ठीक है, किस चीज़ के लिए, हार्ट अटैक की डैश चीज़ के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, इंक्रीजिंग करने के लिए। देखिए जब जो इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है वो एक तरह से हार्ट अटैक के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसको मिनिमाइज कर सकता है, मैक्सिमाइज नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारे पास 22 नंबर का है। 22 में दिया गया है हमें नंबर 2 ब्लैंक में यहाँ पर फिल करना है। नंबर 2 ब्लैंक देखते हैं कहाँ पर है, नंबर 2 ब्लैंक यहाँ पर दिया गया, हार्ट अटैक्स कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। नेक्स्ट दिया गया the rise of heart attacks has been attaining dash proportions in recent times, causing grave concern especially to the medical। जो हार्ट अटैक्स में बढ़त हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, इतने डैश प्रोपोर्शंस में, इतने डैश अनुपात में आज के समय एक बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज़ बीन अटेनिंग डैश प्रोपोर्शंस इन रिसेंट टाइम्स। पहला है कैपेशियस। कैपेशियस का मतलब होता है वेरी बिग, दैट इज ह्यूज। ह्यूज और गिगेंटिक वर्ड होता है। ठीक है, अगर जो सूथिंग के साथ जाएंगे तो ये सूथिंग बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा है। लो के साथ जाएंगे, अटेनिंग लो प्रोपोर्शन रिसेंट बिल्कुल नहीं होगा। अलार्मिंग है, ठीक है, और ये रैपेशियस था, सॉरी कैपेशियस। कैपेशियस से
ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका सेंस ह्यूज सेंस में हो रहा है, जबकि यहाँ पे ह्यूज सेंस नहीं हो रहा है, बल्कि एक तरह से भयानक सेंस में हो रहा है, तो आप इसके साथ चले जाएंगे। 22 का क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, ठीक है, कॉजिंग ग्रेव कंसर्न स्पेशली टू द मेडिकल डैश, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप लगा है, मेडिकल डैश, ये जो एक तरह से बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है, गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, स्पेशली मेडिकल लोगों के लिए। मेडिकल कौन से लोगों के लिए ऑप्शन दिया गया वहाँ पर? फ्रैटर्निटी लोगों के लिए, क्लास के लिए, पर्सनस के लिए, क्रीड के लिए। देखिए फ्रैटर्निटी का मतलब होता है जो भ्रातृत्व होते हैं या फिर एक तरह से भाईचारा सेंस में होता है, वहाँ पर फ्रैटर्निटी होता है। क्लास यहाँ पर बोला गया मेडिकल क्लास के लिए, मेडिकल क्लास अगर जो रखेंगे तो सेंस नहीं आ रहा है। मेडिकल पर्सन्स भी नहीं होगा। मेडिकल क्रीड मतलब संप्रदाय वगैरह होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगर जो आप सबको एलिमिनेट कर दे तो ऑप्शन क्या बचेगा? ऑप्शन 1 बच जाएगा, तो ऑप्शन 1 आप टिक कर देंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। 24 में दिया गया है, वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच डैश नो इक्विपमेंट्स, ठीक, विच डैश नो इक्विपमेंट्स। क्या है ऑप्शन फोर्थ के लिए हमारे पास? पहला रिक्वायर्स है, विच रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट, विच लूजेस, लूजेस नहीं होगा अगर जो रख के देखेंगे तो, विच फाइंड्स नो इक्विपमेंट्स ये भी नहीं होगा, विच गेन्स नो इक्विपमेंट्स ये भी नहीं होगा, विच रिक्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसमें इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती फिजिकल एक्सरसाइज में। लास्ट जो हमारे पास बचा हुआ क्वेश्चन है उसका जो है हमें बताना है, और डैश ऑफ अ क्लब, क्लब के लिए हमें क्या चलता है, क्या चाहिए रहता है? पहला है कोरिलेशन, कोरिलेशन है, स्कॉलरशिप है, एग्जाम्शन है, मेंबरशिप है। देखिए क्लब के लिए क्या होता है, मेंबरशिप होती है, तो हमें फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए ना तो हमें किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है, मटेरियल की ज़रूरत होती है, ना तो किसी क्लब की जो है मेंबरशिप की ज़रूरत होती है। इस तरह से हमने जो सेट 2 का जो है इंग्लिश सेक्शन सॉल्व किया है। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।